स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल धाकड़ ऑनलाइन स्टडी में। दोस्तों आपने चक्रवृद्धि ब्याज से संबंधित इस प्रकार का क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ही ज्यादा बार देखा होगा, जिसमें मूलधन दर और समय दे रखा है और चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का आपको अंतर पूछा गया है। तो इसमें 25,000 रुपये का मूलधन है, 4% दर है, 3 वर्ष का समय है और आपको चक्रवृद्धि ब्याज और सरल ब्याज यानी CI और SI का अंतर बताना है। तो इस क्वेश्चन को अगर हम स्टेप बाय स्टेप सोल्व करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा टाइम लगने वाला है। तो हम बेसिक और सीधे तरीके से इसको कैसे सोल्व कर सकते हैं, तो बिल्कुल आसान तरीके से आपको बताएंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो मूलधन है यानी कि 25,000, उसका आपको 4% निकाल लेना है। मूलधन का आपको 4% निकाल लेना है, क्योंकि 4% दे रखा है। तो 4% निकालने के लिए 4 से गुणा करके बटाओ में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए। 250 को जब आप 4 से गुणा करोगे तो आपके पास आ जाएगा 1000। कितना आएगा? 1000। फिर 1000 का वापस आपको 4% निकालना है, तो 1000 इंटू 4 बटा 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, यानी कि ये आ गया आपके पास 40 रुपये। 10 को 4 से गुणा करेंगे 40। वापस आपको 40 का जो है 4% निकालना है, बटाओ में 100, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, यानी कि 16 बटा 10 बराबर 1.6। अब जैसे ही आपने ये जो प्रोसेस है इसको 3 बार कंप्लीट किया, क्योंकि आपको 3 साल दे रखा, तो आपको 3 बार जो है इस प्रोसेस को कंप्लीट करना है। और फर्स्ट वाले को 3 से, सेकंड वाले को 3 से और थर्ड वाले को 1 से, यानी 3 3 1। ये आपको फॉर्मूला याद रखना है। 2 वर्ष के लिए आपको याद रखना है 2 और 1, 2 1। 3 वर्ष के लिए आपको याद रखना है 3 3 1। ये जो है ट्रिक है। ये 2 वर्ष के लिए 2 अनुपात 1, यानी 2 से 2 वर्ष अगर आ जाए तो 2 प्रोसेस होगी। उसके अंदर पहले वाले को 2 से गुणा करना है, दूसरी वाले को 1 से गुणा करना है। 3 वर्ष अगर आ गए हैं तो पहली वाली को 3 से, दूसरी वाली को 3 से, तीसरी वाली को 1 से गुणा करना है। बस इतना सा सिंपल काम किया और ये हो गया हमारे पास 3000। 1000 को 3 से गुणा किया 3000, 40 को 3 से गुणा किया 120 और 1.6 को 1 से गुणा किया तो 1.6। अब जैसे ही इतना सा वर्क किया हमने, उसके बाद ये जो आंसर आ जाएगा वो तो आ जाएगा हमारे पास SI यानी साधारण ब्याज आ जाएगा। 3 साल का साधारण ब्याज आ जाएगा। और ये दोनों जो है वो आ जाएगा SI CI माइनस SI, यानी चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर। दोनों को अगर प्लस करेंगे हम तो कितना आ जाएगा? 121.6, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का जो अंतर है वो हमारे पास 121.6 रुपये आ गया है। बहुत ही सिंपल है। बस आपको 3 वर्ष दे रखा है तो 3 बार आपको प्रोसेस रिपीट करनी है। मूलधन को लेके गुणा करना, फिर यहाँ पर 1000 आया तो 1000 को लिया, फिर 40 आया तो 40 को लिया। इस प्रोसेस को 3 बार रिपीट करनी है। और पहले वाले को 3 से, दूसरे वाले को 3 से और तीसरे वाले को जो है 1 से गुणा करना है। उसके बाद इन दोनों को आप प्लस करते हो तो ये चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर हो जाएगा और ऊपर वाला जो है वो एक साधारण ब्याज हो जाएगा। और अगर आपको चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है तो तीनों को आप जोड़ देंगे, यानी कि आपके पास 3121.6 रुपये जो है यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा। यानी कि यहाँ से हमको साधारण ब्याज आ जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज आप निकाल सकते हो और चक्रवृद्धि ब्याज और सरल ब्याज का अंतर भी आप यहाँ से निकाल सकते हो। तो ये थी एक इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने की एकदम आसान सी ट्रिक। आप 2 वर्ष है तो 2 वर्ष भी इसमें सॉल्व कर सकते हैं और 3 वर्ष है तो 3 वर्ष भी आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों कैसी लगी आपको हमारी ट्रिक अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना।